नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर एंड आई एम एन इंग्लिश ट्रेनर। आई वेलकम यू टू दिस यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आज हम बात करने जा रहे हैं पैसिव वॉइस पर। स्टूडेंट्स के लिए पैसिव वॉइस अक्सर एक पहेली बना होता है, क्योंकि कई बार कोशिश करने के बावजूद भी कन्फ्यूज़न बना रहता है कि एक्टिव वॉइस क्या है और पैसिव वॉइस क्या है। पैसिव वॉइस डे टू डे लाइफ में स्पीकिंग इंग्लिश में इस्तेमाल होने वाले सेंटेंस फॉर्मेशन का एक अहम हिस्सा होता है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आखिर पैसिव वॉइस क्या है और उसका कॉन्सेप्ट क्या है। टेंसेस में आप जानते हैं कि टेंसेस को 3 कैटेगरीज़ में बांटा जाता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और उन सब को फिर से 4 कैटेगरीज़ में बांटा जाता है, जो कि है इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इन 12 तरीक़ों के सेंटेंसेस हमें टेंस में पढ़ने को मिलते हैं, और जब हम इनका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इन सभी तरीक़ों के वाक्यों को पैसिव वॉइस में बनाना संभव नहीं होता है। कुछ उसमें ऐसी कैटेगरीज़ हैं जिनके पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं। वो क्यों नहीं बनते हैं और कैसे पहचाने कि वो नहीं बनते हैं, इसी वीडियो में हम आगे इस बात को समझेंगे। तो टेंसेस के पैसिव वॉइस बनाते हैं हम। इसके अलावा मॉडल वर्ब्स हैं, उनके भी पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं। मॉडल वर्ब्स आप जानते हैं, कैन, कुड, वुड, शुड। इसके अलावा मे, माइट, मस्ट, डेयर, नीड, ये सारी वर्ब्स जो हैं वो मॉडल वर्ब्स हैं। तो सारे मॉडल वर्ब्स के हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं, उन्हें भी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। इन्फिनिटिव्स वर्ब्स को कहते हैं जहां टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आए। कई सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो ना टेंसेस की कैटेगरी में आते हैं, ना मॉडल वर्ब्स की कैटेगरी में आते हैं। उनका अपना एक स्ट्रक्चर होता है, अपना एक एक्सप्रेशन होता है, और वहाँ पर टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और उनके भी पैसिव वॉइस बनाने की ज़रूरत पड़ती है। इन्फिनिटिव्स के अलावा लेट से बनने वाले वाक्यों का पैसिव वॉइस बनाने का अपना एक तरीका होता है, अपना अंदाज़ होता है। इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फ़िलहाल हम कॉन्सेप्ट समझेंगे कि आखिर पैसिव वॉइस है क्या और आखिर इसकी ज़रूरत ही हमें क्यों पड़ती है। कॉन्सेप्ट पर नज़र डालेंगे। जब भी आप कोई वाक्य एक्टिव वॉइस का बनाएंगे, कोई भी टेंस वाला वाक्य बनाएंगे, तो उसका एक ख़ास पैटर्न होता है। उस पैटर्न में सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब होता है। वर्ब में 2 तरह की वर्ब्स होती हैं, आप जानते हैं। वर्ब एक हेल्पिंग वर्ब है जो टाइम बताने का काम करता है, और फिर एक मेन वर्ब होती है जो एक्शन बताने का काम करती है। तो जब हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं तो हमारे वाक्य में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों की पोजीशन की बात कर रहे हैं, और उसके बाद वाक्य में ऑब्जेक्ट होता है। अगर हम पैसिव वॉइस के कॉन्सेप्ट की बात करें तो जब भी सेंटेंस फॉर्मेशन होता है पैसिव वॉइस का, तो ऑब्जेक्ट आ जाता है आगे और ये सब्जेक्ट बन जाता है। हम समझने के लिए इसको यहाँ पर ऑब्जेक्ट ही लिखेंगे, और उसके बाद फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। याद रखिए, वर्ब की पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, और उसके पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ होगा, जिसकी एक लिस्ट अभी आपके सामने आएगी। उस लिस्ट से देखकर आप तमाम तरह के पैसिव वॉइस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और कौन सी हेल्पिंग वर्ब उसमें यूज़ होगी इस बात को आप समझ भी सकते हैं। और उसके बाद फिर हम बाय करके सब्जेक्ट को लिखते हैं। हालांकि पैसिव वॉइस में टेक्निकली ये ऑब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट नहीं होता है, ये सब्जेक्ट कहलाता है और ये एजेंट कहलाता है, लेकिन एक सामान्य समझ की बात करते हुए हम उसे अभी वही शब्द यूज़ कर रहे हैं जो हमें आसानी से समझ में आते हैं। तो आपने देखा कि पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट ये है कि शब्दों की अदला बदली हो जाती है। सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट हो जाता है और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आ जाता है। साथ ही साथ आपने ये भी जाना अभी कि पैसिव वॉइस के तमाम वाक्यों में वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल होता है, चाहे आपके वाक्य टेंसेस के हों, मॉडल्स के हों, इन्फिनिटिव्स के हों, या लेट के हों, या फिर कोई और भी कैटेगरी हो, तो भी आप वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल करते हैं। एक उदाहरण से इस बात को हम समझते हैं।
वह पानी पीता है, ये एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। आप जानते हैं वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आता है, तो इससे हमें हैबिट या आदत पता चलती है। वाक्य पैसिव वॉइस का बना पानी पिया जाता है, इसमें सब्जेक्ट का भी उल्लेख हम कर सकते हैं उसके द्वारा। वह पानी पीता है में सारा फोकस जो है वो सब्जेक्ट पर है और वाक्य की शुरुआत भी कर्ता से या सब्जेक्ट से ही हो रही है, जबकि पैसिव वॉइस में वो इतना गैर ज़रूरी हो जाता है कि अगर हम सब्जेक्ट का जिक्र ना भी करें तो भी हमारा सेंटेंस सही होगा और वाक्य की शुरुआत होगी ऑब्जेक्ट जो कि पानी है। हालांकि हर तरह के टेंसेस की वाक्य फॉर्मेशन अलग अलग होती है, पैसिव वॉइस की वाक्य फॉर्मेशन भी अलग अलग होती है, जिन्हें डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक स्ट्रक्चर यहाँ पर आपके लिए है और वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस की, जिसके ये वाक्य दिए गए हैं। जब आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव वॉइस का वाक्य बनाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होती। कोई हेल्पिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस के पॉजिटिव वाक्य में यूज़ नहीं होती है। सीधे सब्जेक्ट के बाद वर्ब का इस्तेमाल हम करते हैं और अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो, ही, शी, इट, नेम या कोई भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो वर्ब में एस ऐड करते हैं। उसके बाद वाक्य में ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन जब इन वाक्यों को आप पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा और सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आता है, उन्हीं वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब इज़, एम या आर में से कोई एक होगी और इस हेल्पिंग वर्ब का चुनाव आप ऑब्जेक्ट के आधार पर करेंगे, ना कि सब्जेक्ट के आधार पर। इज़, एम, आर में से किसी एक को चुनने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा और उसके बाद बाय सब्जेक्ट का यूज़ आप कर सकते हैं। वह पानी पीता है, इसके लिए आपका सेंटेंस होगा वह मतलब ही। इसके बाद सीधे वर्ब आती है, जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, ड्रिंक, और ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है इसलिए उसमें एस लगेगा। ही ड्रिंक्स वाटर, वह पानी पीता है, ही ड्रिंक्स वाटर। अब इसी वाक्य को जब हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो वाटर आगे आ जाएगा और पैसिव वॉइस का सेंटेंस बनेगा वाटर। अब वाटर के आधार पर आप तय करेंगे कि इज़, एम, आर में से कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी। वाटर एक अनकाउंटेबल सब्जेक्ट है इसलिए आप इसमें इज़ का यूज़ करेंगे। ड्रिंक का थर्ड फॉर्म होता है ड्रंक, वाटर इज़ ड्रंक। ये सेंटेंस यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, लेकिन बाय करके आप सब्जेक्ट लगा सकते हैं, वाटर इज़ ड्रंक बाय हिम। तो इस उदाहरण से आप देख रहे हैं कि पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट है सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, उसके बाद एक चुनिंदा हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय करके सब्जेक्ट लगाना होता है। आइए कुछ और एग्जाम्पल से हम इस बात को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की, जिसका उदाहरण अभी हाल हमने लिया, जिसकी स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस, एस या ऑब्जेक्ट। तो इस अनुसार ये सेंटेंस बना, आई रीड अ नॉवेल, मैं एक नॉवेल पढ़ता हूँ। अब इसका जब हम इंग्लिश बनाएंगे तो उसकी अपनी एक स्ट्रक्चर होगी, वो होगी ऑब्जेक्ट प्लस इज़, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये इसकी सिंपल सी स्ट्रक्चर है। तो आपका जो वाक्य बनेगा वो बनेगा नॉवेल, इसमें ऑब्जेक्ट है उसको आप आगे ले आएंगे, अ नॉवेल, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब का चुनाव हम करेंगे ये देखते हुए कि ये सिंगुलर है या प्लूरल। तो अ नॉवेल है इसलिए सिंगुलर है, इज़ इसकी वर्ब होगी और रीड का थर्ड फॉर्म जो होता है वो पढ़ने में होता है रेड। स्पेलिंग उसकी वही होती है जो फर्स्ट फॉर्म की होगी। उसके बाद आप डूअर का नाम, करने वाले का नाम लगा सकते हैं बाय करके, अ नॉवेल इज़ रेड बाय मी। कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज़, एम, आर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट, जिसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए आप ऑब्जेक्ट को आगे रखते हैं, उसके बाद इज़, एम, आर और बीइंग शब्द का यूज़ करेंगे, बीइंग, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और बाय सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। तो सेंटेंस है हमारे पास, आई एम राइटिंग अ स्टोरी, इसमें आई सब्जेक्ट है, स्टोरी ऑब्जेक्ट है। जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे
तो सेंटेंस आपका हो जाएगा अ स्टोरी। अगेन यहाँ पर सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब होगी इज़। अब कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन हम जानते हैं कि पैसिव वॉइस में वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। अभी कंटिन्यूअस टेंस को बताने के लिए आईएनजी की ज़रूरत है और उस आईएनजी को हम बी के साथ लगाते हैं। इस तरह से एक नया शब्द तैयार हो गया, स्टोरी इज़ बीइंग रिटन बाय मी, अगेन सब्जेक्ट। परफेक्ट टेंस की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, जिसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट आगे आएगा। यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब हैव हैज़ ही होगी, लेकिन उसके साथ बीन शब्द होगा और फिर वर्ब की अगेन थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। आई हैव फिनिश्ड अ टास्क, मैं काम पूरा कर चुका हूँ। इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट अ टास्क पहले होगा और टास्क हमारा सिंगुलर है, इसलिए हैज़ हेल्पिंग वर्ब होगा। अ टास्क हैज़ बीन फिनिश्ड। मेन वर्ब एक्टिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म है और पैसिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म है। अ टास्क हैज़ बीन फिनिश्ड बाय मी। अगर हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव बीन हैज़ बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसमें सिंस और फॉर के बाद आप टाइम भी लगाते हैं। और अगर पैसिव वॉइस की बात करें तो इसका पैसिव वॉइस हम नहीं बनाते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस का पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। किन वाक्यों का पैसिव वॉइस नहीं बनता है उसकी भी अपनी एक ट्रिक है। जब आप किसी वाक्य में एक्टिव वॉइस के वाक्य में बी या बीन शब्द देखेंगे तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। इस बात को आप याद रखिएगा। पास्ट टेंस की बात करते हैं। पास्ट टेंस में सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी अफर्मेटिव वाक्यों में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता और इसी तरह से सिंपल पास्ट टेंस के भी अफर्मेटिव वाक्य में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। जबकि इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट के बाद वाज वर और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। यू इन्वाइटेड गेस्ट, गेस्ट यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इसको आप आगे सब्जेक्ट्स की तरह लिखेंगे और ये प्लूरल है इसलिए वर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा। इन्वाइटेड सेकंड फॉर्म भी है और इन्वाइटेड ही थर्ड फॉर्म भी है। तो सेंटेंस हो गया गेस्ट्स वर इन्वाइटेड बाय यू। जब हम आई को पीछे लगाते हैं तो वो मी हो जाता है, लेकिन यू सब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट की जगह दोनों ही जगह पर वो यू बना रहता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं जिसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। लेकिन पैसिव वॉइस बनाते समय पहले ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सेम रहेगी वाज वर ही, और बीइंग शब्द का यूज़ करके वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। तो आपका ये सेंटेंस जो कि है यू वर ब्रेकिंग रूल्स, यू के साथ भी हम वर्ब का यूज़ करते हैं। रूल्स अगेन प्लूरल ऑब्जेक्ट है हमारे पास, तो उसे हम लिखेंगे यहाँ पे रूल्स। प्लूरल होने के कारण वर्ब का ही यूज़ होगा। कंटिन्यूअस टेंस होने पर बीइंग शब्द का यूज़ होगा और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ब्रेक का थर्ड फॉर्म होगा ब्रोकन बाय यू। रूल्स वर बीइंग ब्रोकन बाय यू। पास्ट के परफेक्ट टेंस की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस में है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। लेकिन पैसिव वॉइस बनाते समय इसका स्ट्रक्चर होगा ऑब्जेक्ट हैड बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। यू हैड बॉट अ कार, आपने एक कार खरीदी थी, इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा कार खरीदी गई थी। अ कार, यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल जैसी कोई बात नहीं है, सबके साथ हैड का यूज़ होगा। तो अ कार हैड बीन बॉट, कार खरीदी गई थी बाय यू। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जिसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। इसका भी पैसिव वॉइस हम नहीं बनाते। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बी और बीन अगर ऑलरेडी आपके एक्टिव वॉइस के वाक्य में ही है तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। फ्यूचर टेंस के 4 कैटेगरी में से सिर्फ 2 के पैसिव वॉइस बनते हैं।
फ्यूचर टेंस का इंडेफिनिट पार्ट जो होता है उसका पैटर्न होता है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, जिसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए पैटर्न होता है ऑब्जेक्ट, विल बी, शैल बी एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ही विल विन द रेस, वह एक पर्टिकुलर रेस जीतेगा। इसका पैसिव वॉइस आप बनाएंगे, ऑब्जेक्ट है यहाँ पर द रेस, हेल्पिंग वर्ब होगी विल बी और विन का थर्ड फॉर्म होगा वन, WON, इसका प्रोनाउंसिएशन हम वन करते हैं जो एक ONE वन का होता है, और बाय के बाद हम ही का हिम हो जाता है। सो दिस विल बी द पार्ट। ओबियसली आप जानते हैं कि यहाँ पर ऑलरेडी एक्टिव वॉइस में ही बी है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस हम नहीं बनाते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की अगर बात करें तो इसका एक्टिव में स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, विल हैव, शैल हैव एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जबकि पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट के बाद विल हैव बीन, शैल हैव बीन और वर्ब का थर्ड फॉर्म हम यूज़ करेंगे। उस लिहाज से ये सेंटेंस जो है शी विल हैव अचीव्ड सक्सेस, वह सफलता हासिल कर चुकी होगी, का पैसिव वॉइस बनाएंगे आप सक्सेस जो कि इस वाक्य का ऑब्जेक्ट है, विल हैव बीन, ये तीनों शब्द मिलकर हेल्पिंग वर्ब बनता है और अचीव पहले से ही थर्ड फॉर्म है तो ये अचीव्ड रहेगा, बाय शी के लिए हो जाएगा हर। इसके फोर्थ जो कैटेगरी है लास्ट वन, इसके ऑलरेडी बीन शब्द का यूज़ है, इसलिए इसका हम पैसिव वॉइस में अनुवाद नहीं कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपने देखा टेंस के वाक्यों को हम कैसे एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। साथ ही आपने ये भी जाना कि पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट क्या है। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप इम्प्रूविंग एंड डोंट फॉरगेट टू कीप स्माइलिंग।